बीबी, आपकी खामोशी ने हमारी बेटी को परेशान कर दिया है। शुक्र है कुछ तो ऐसा है जो हमारा है, वरना या तो आपका या मेरा। बीबी, आपने इस मामले को इतना खींच दिया है कि इसकी वजह से आपकी अपनी पर्सनैलिटी बदल कर रह गई है। आपको याद है आपने मुझसे क्या कहा था? मुझे भी उतनी तकलीफ होती है जब आप मेरी बेटी की उम्र की बच्ची के लिए मुझसे इस तरह। खैर, मैं तो इस बात को भी इस काबिल नहीं समझता कि कोई सफाई पेश करूं। ये मेरी नाराजगी का मकाम है बीबी, आपकी नहीं। अगर ऐसा था तो मुझे यकीन दिलाने के लिए आपने उन औरतों को घर से निकाल क्यों नहीं दिया? आपको अपनी शराफत का यकीन दिलाने के लिए हमारी 20 साल शादीशुदा जिंदगी काफी नहीं है क्या? तो फिर खाएं गुड्डी की कसम कि आपका उन औरतों से कोई ताल्लुक नहीं। और अगर मैं कसम ना खाऊं तो क्या यह दफा मुझ पर लागू हो जाएगी? मेरी मोतबरी को आप किस कसौटी पर परखना चाह रही हैं? अपनी अना को एक तरफ रखकर सोचें कि आखिर आपने ऐसा देख क्या लिया है। कभी आप मां की वजह से इनसिक्योर हो जाती हैं, कभी बेटी आपको ले बैठती है। प्लीज अब इस सिलसिले को खत्म करें। हमारा घर डिस्टर्ब हो रहा है, हमारी बेटी परेशान हो गई है। हमारी बेटी अपनी मोहब्बत की वजह से परेशान है। कुछ एहसास है आपको उसका? बीबी, ये एक अलग बहस तलब मामला है जो, देखिए, जब घर के हालात मामूल पर आ जाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? कबीर, कल मैं वापस जा रही हूँ। आगे क्या सोचा तुमने? तुम जाओ, मैं पोस्टिंग ज्वाइन करके तुम्हें लेने आऊँगा। जैसे मेरा भाई हंसी खुशी मुझे तुम्हारे साथ कर देगा। किसी और के साथ भी तो नहीं कर सकता ना। जो भी होगा देखा जाएगा, आर या पार, या साथ जिएंगे या फिर अपनी अपनी जगह मर जाएंगे। कल तुम 12 बजे आ जाना। साले भाई मुझे लेने आएंगे। मैं तुम्हें देखे बगैर नहीं जाना चाहती। क्या पता मिले बगैर देखे बगैर ही मर जाना पड़े। ज़रूर आऊँगा। कबीर, मैं आज पूरी रात नहीं रुकूंगी। मुझे छोड़ा। जो हुक्म।
है सरकार, ये राज खुलना तो है ना? तुम्हें इसलिए कोई खौफ नहीं है राम के तुम्हारा बड़ा लॉस नहीं होगा। तुम्हारा निकाह तुम्हारी दायाजाद से हुआ है। तुम्हारी नस्ल पीरों की नस्ल कहलाएगी। मगर मेरा निकाह एक मुरीदनी से हुआ था, जो 20 साल पर मबनी एक फरेब है। मेरे घर वालों के लिए, खानदान वालों के लिए मैं किसी को वो दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। राम, ये इज्जत की भी इंसान को लत लग जाती है। मैं ये जिल्लत का अजाब सह नहीं पाऊंगा। तो क्या ये राज सारी जिंदगी राज ही रहेगा? कम से कम जब तक गुड्डी की शादी नहीं हो जाती, वो अपने घर नहीं चली जाती, ये राज राज ही रहेगा। उसके बाद मैं इस राज को उगलकर दस्तार तुम्हारे हवाले करके गोशा नशीन हो जाऊंगा। और गुड्डी की शादी आप किससे करेंगे? तुम उसे अपनी ख्वाहिश से हटाने की कोशिश तो करो कम से कम। वो अगर मेरी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो भी जाए तो भी वो पीर साले से शादी नहीं करेगी। एहराम, मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ पांव बांधकर मुझे किसी समंदर में फेंक दिया हो और 20 साल से मेरी लाश किनारे पर पड़ी हो, दफन होने के इंतजार में। है सरकार, अब आप रिलैक्स हो जाएं, देखते हैं आगे क्या होता है। अपनी अना को एक तरफ रखकर सोचें कि आखिर आपने ऐसा देख क्या लिया है। कभी आप मां की वजह से इनसिक्योर हो जाते हैं, कभी बेटी आपको ले बैठती है। जी बीबी मुर्शिद, आपने बुलाया? हाँ, आओ बैठो। जरा मेरे पैर दबा दो। जी। अपनी बेटी के बारे में क्या सोचा है तुमने? जी तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे कोई बहुत अजीब बात कह दी हो मैंने। जी नहीं, वो आपने अचानक ऐसी बात कह दी तो मैं परेशान हो गई। फिर क्या करना है? घर बैठा कर रखोगी सारी जिंदगी उसे? जी नहीं, वो कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा तो ज़रूर सोचूंगी। तुम कहो तो मैं कोशिश करती हूँ। जी इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? जी, वो बड़े सरकार के हाथ में है। बड़े सरकार का क्या ताल्लुक इस बात से? क्या करेंगे बड़े सरकार घर बिठाकर उसे? तुमने बताया था ना कि तुम्हारा भतीजा पसंद करता है उसे। उसके बारे में क्यों नहीं सोचती हो तुम? जी, वो जात के मसले हैं, बड़े लोगों का खून है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जिस पीर से तुमने शादी की थी उसे तो याद भी नहीं होगा कि तुम्हारे से कोई बेटी है उसकी, और तुम हो कि अपनी बेटी को मोतबर बनाए बैठी। चुपचाप ब्याह दो अपनी बेटी को भतीजे के साथ। कब तक संभालेंगे अब जवान लड़की को? और अगर दिल नहीं मानता तो मुझे बताओ,
मैं किसी कमी कमीन को देखकर रिश्ता तय कर देती हूँ। खैर, अपने भतीजे से बात करो, अगर मानता है तो तैयारी करो, पैसों की मदद मैं कर दूंगी। कल उससे बात करके मुझे बताओ, ठीक है? जी, जो हुक्म बीबी मुर्शिद। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हैरत है, मुझे पहले ही ख्याल क्यों नहीं आया। सही से पैर दबाओ। जी। अम्मा सरकार, अब तो आपकी बेटी एमए का इम्तहान देके वापस आ गई है। अब तो हमारी शादी की कुछ फिक्र कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे ताया सरकार ने ज़बान दी है, अब तो मुझे किसी बात का डर नहीं। एहराम माने ना माने, उसको मनवाना अब हमारा काम नहीं है। राबेल, तुम अपने लिए और अपनी भावज के लिए कपड़े और जेवर देखना शुरू करो बेटा। अम्मा, उनकी तरफ से तो किसी ने बात नहीं की, और आप ख्वामखा शेख चिली बने हुए। बात करने का वक्त नहीं रहा, अमल का वक्त आ गया है। तुम्हारे ताया सरकार खुद चल कर आए थे यहाँ और कह गए हैं जैसे ही राबेल पढ़ाई पूरी करेगी वो इन दोनों फराइज से सुबकदोश हो जाएंगे। लेकिन अम्मा, मुझे एहराम से शादी नहीं करनी। तुमसे पूछ कौन रहा है? जाहिर है, मेरी शादी की बात हो रही है तो मुझसे ही पूछा जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। हम एहराम से पूछना ज़रूरी नहीं समझते, तो तुमसे क्यों पूछेंगे? मुझे ये शादी नहीं करनी। तुमसे शादी करवाई जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ये भी देख लेना। भाई, मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी। और मैं तुम्हें बार बार ये कह रहा हूँ कि तुमसे ये शादी करवाई जाएगी। अम्मा सरकार, मेरा ख्याल है कि आप शादी की शुरुआत करें। ठीक है। पता नहीं ये किधर गायब है। तड़प, पीरों की बेटी तड़प। हम एक गीत गा चुके, अब है तेरी बारी। जो तू ना गा पाया तो तेरी टीम है हारी। ये है अंताक्षरी, ये है अंताक्षरी। खुदा खैर करे, कोई हादसा ना हो गया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सेलफोन बन जाता। कबीर, जैसे ही फारग हो मुझे कॉल करो। अच्छा,
मेरे लिए नहीं, अपने लिए परेशान होना शुरू करो। टीपी मुर्शद राबेल। अब क्या होगा? किसका? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बीबी मुर्शद ने अम्मा से कल तक जवाब मांगा है। ताईजान के किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी है। अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और के साथ कर दी तो? नहीं करती। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? हमारा निकाह हुआ है, कोई मजाक हुआ है क्या? छुपा हुआ निकाह होने ना होने के बराबर होता है। उन्होंने कहा है कि कबीर को बुलवा के मेरी शादी उससे करवा दे, नहीं तो वो किसी कमी से मेरी शादी करवा देंगी। ठीक है, उनसे कहो कबीर अभी ट्रेनिंग पे है, वापस आएगा तो कुछ सोचेंगे। हाँ, ये ठीक है। अब नीचे चले। एक नंबर की बेकार लड़की हो तुम वैसे। खामखा मैं तुम पे मर मिटा। बिल्कुल भी अपने शौहर को काबू में करना नहीं आता तुम्हें। लड़कियां इस तरह अपने शौहरों को गवा देती हैं। अच्छा, जब शौहर बनेंगे तो काबू भी कर लूंगी। अभी क्या मैं गवाला बना हुआ हूं? शौहर हूं तुम्हारा। और वैसे भी यार ये आपने ना सारे रोमांस की ऐसी की तैसी मार दी। इससे तो अच्छा वो दौर था जब तुम कहकर मेरी बेइज्जती कर दिया करती थी। क्या रोमांस था उस बेइज्जती में भी। अच्छा, अब मैं नीचे जा रही हूँ। किसी ने ढूंढते ढूंढते मुझे ऊपर देख लिया तो बहुत जलील हो जाऊंगी। हम एक दूसरे के लिए कितने मजबूर हैं, कितना मुश्किल है हमारा प्यार। एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद इतना बड़ा फासला है जो तय ही नहीं हो पा रहा। एहराम, आप प्लीज मुझे जाने दें, दूर हो जाए मुझसे। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं। मैं कितना बुरा इंसान हूं ना, जब से हमारा निकाह हुआ है मैंने तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। हम सुबह तक यहीं बैठेंगे, ठीक है? गुडी बीबी, अब्बा जी ने कहा था इस निकाह को सिर्फ हम मंगनी समझे। नूर अफरोज, मलका, बात की तुमने अपने भतीजे से? जी। क्या कहा उसने? जी वो ट्रेनिंग पे है। ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? जी वो मुकाबले की ट्रेनिंग पास करने गया है। ओह, सीएसएस ऑफिसर। तुम तो पागल हो। किसी पीर के इंतजार में बेटी बिठाई हुई है तुमने। जानती हो तुम कि सीएसएस ऑफिसर क्या होता है?
सारे अमीर उमरा उसके दर पर जाकर सलामी देते हैं। जी अरे बहना, आप इतनी हैरत की क्या बात है? नहीं, आप इस तरह अचानक आ गई ना। खुशियां अचानक ही आ जाती हैं जिंदगी में शहरबानो। सलाम ताई। वालेकुम अस्सलाम। एहराम, क्या हो गया बेटा? इतने सख्ते में क्यों आ गए? सलाम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? एकदम फिट। आइए बैठिए। भाई जल्दी से जेठ जी को बुला लो। आज तो तारीख लेकर ही जाऊंगी। या अल्लाह, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? चल कबीर, झटका देते हैं। ओहो कबीर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कॉल्स कर करके पागल हो गई हूँ। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ। ऐसा क्या हो गया रबील बीबी? वो मेरे रिश्ते की बात करने गई हैं अम्मा। अच्छा, तो करने दो। क्या करने दो? अरे अगर उधर से हाँ हो गई तो हो जाने दो। हो जाने दो? कबीर तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नहीं, मैं तो बिल्कुल संजीदा हूँ। कबीर मेरी बात गौर से सुनो। मुझे बताओ कि अब करना क्या है? शादी कर लो एहराम से।
कबीर, तुम कब सीरियस हो गए? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, बताया ना। अच्छा, और जो तुम्हारे साथ निकाह हुआ है उसका क्या? निकाह? कौन सा निकाह? मेरा और तुम्हारा निकाह, जो तुम्हारे दोस्त के घर में हुआ था। अच्छा, कब? मुझे तो याद नहीं। कबीर, मैं बहुत परेशान हूँ। यही तो मैं चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा? नहीं, मुझे पीरों की छत से उड़ने वाली चिड़िया से भी नफरत है। बीबी मुर्शद राबेल, प्लीज इसमें अपना प्यार रख दो, मुझसे शादी कर लो। कबूल। प्लीज कबीर, कह दो ये मजाक है। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं। सारी जिंदगी तुम लोगों ने हमारी जिंदगियों के साथ मजाक किया है। अब मेरी बारी। अब मैं इस खानदान की इज्जत के साथ खेल के दिखाऊंगा। मजा तो तब आएगा जब एहराम तुम्हारे ताया सरकार और तुम्हारे भाई के हाथ पैर ठंडे पड़ेंगे। बीबी मुर्शद राबेल, चीची, पहले तो मैं राबेल को भी साथ ही लेकर आ रही थी कि वो खुद आकर आपका शुक्रिया अदा कर दे। शुक्रिया कैसा? जाहिर है जेठ जी, अगर आप उसकी तरफदारी ना करते तो बाहर जाके भला लड़कों के साथ पढ़ सकती थी वो। ये आप ही की वजह से वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने में कामयाब हो सकी है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? राबेल मुझे अपनी बेटियों जैसी अजीज है। बेटियां? हाय काश बनफ्शे के बाद कोई और बेटी ही पैदा हो जाती इस घर में। दुनिया बहुत बड़ी है जेठ जी, हमने तो मरखप जाना है और जिंदगी में बहन को बहन का बड़ा आसरा होता है। मेरा मतलब था कि राबेल मुझे अपनी बेटी की तरह प्यारी है। जानती हूँ जेठ जी, इसीलिए याद करवाने आई हूँ कि अब शादी की उम्र हो गई है उसकी।
और ताई अम्मा के किए हुए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। एहराम और राबेल दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। एहराम फैक्ट्री भी संभाल रहा है और आपके साथ जमीनों पर भी जाता है। और साले भी आपके मेयार पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा है। सारे बचपने छोड़ दिए इसने। बनफ्शे भी आगे कुछ खास पढ़ नहीं रही। अगर आप कहेंगे तो हम उसको भी आगे पढ़ा लेंगे। बस अब देर ना करें जेठ जी। ये मुमकिन नहीं है चाची जान।